Hello students, I am Subya Qasim. Chapter 6 Conditional Control Statements is going on. In our last class, we completed the exercise portion of this chapter. Now today, we start question answers of this chapter. So, your first question is, what do you understand by constant and variables? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? आंसर: कांस्टेंट आर द वैल्यूज़ दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं होती। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कांस्टेंट जो है आपके वो दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से? न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं होती, और कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड लोकेशन इन अ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। वेरिएबल जो है नेम्ड लोकेशन है कंप्यूटर की मेमोरी में। एंड वेरिएबल भी आपके अगेन टू टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। वेरिएबल एक आपकी लोकेशन होती है कंप्यूटर की मेमोरी में, एंड टू टाइप्स के होते हैं वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। कांस्टेंट भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का क्या यूज़ होता है? सो आंसर इज, control statement are these kind of conditions that require logical decisions. control statements जो होते हैं वो conditions होती हैं that require logical decisions, जिसमें logical decisions की ज़रूरत होती है। control statements में logical decisions की ज़रूरत होती है। These statement help to control the flow of a program. ये स्टेटमेंट हेल्प करते हैं प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक में वेरियस टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट अवेलेबल हैं। कौन कौन से? लाइक इफ देन, गो टू एंड इफ देन एल्स। कौन कौन से हैं? इफ देन, गो टू एंड इफ देन एल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, define if then statement with the help of an example. if then statement को आपको define करना है example की help से। answer is, if then statement is used for taking decisions based on comparison. if then statement use होता है decision लेने के लिए comparison based statements पर। जो स्टेटमेंट्स आपके कंपैरिजन बेस्ड होते हैं उसमें आपका इफ दैन यूज़ होता है डिसीज़न लेने के लिए। इट चेक्स ओनली द ट्रू कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम। इफ दैन स्टेटमेंट में आपकी ओनली ट्रू कंडीशन ही चेक होती है, फॉल्स कंडीशन को ये एग्जीक्यूट नहीं करता। एंड कम्स टू एन एंड, और ये ख़त्म हो जाता है। इसमें ओनली ट्रू कंडीशन को ही चेक किया जाता है, एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू एन एंड, ये एंड हो जाता है। इसका सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन दैन स्टेटमेंट। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ दैन स्टेटमेंट। नाउ एग्जाम्पल, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई दैन सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 1। अगर x की वैल्यू y से बड़ी है देन आप इस कंडीशन पर पहुँचेंगे c इज इक्वल्स टू सी प्लस 1। It means that if x is greater than y, then 1 is added to the value c. इसका मतलब ये है इस कंडीशन का कि अगर x जो है y से बड़ा है then c की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। अगर c की वैल्यू 1 है आपकी, सो आप यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो c की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ये कब होगा? अगर आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है। इफ़ $a इज इक्वल्स टू क्लास 9th, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? $a इज इक्वल्स टू क्लास 9th, दैन इनपुट करना है नेम, एज एंड मार्क्स। अगर $a आपका क्लास 9th की इक्वल है देन आपको ये वाली सारी चीज़ें इनपुट करनी है, नेम, एज एंड मार्क्स। एंड $a एंड m, ये हमने यहाँ पर
करेक्टर दे दिए हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड $a m विल बी इनपुट। आपको जो है एंड $a और m की वैल्यू इनपुट करनी है ओनली इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल $a इज़ इक्वल टू क्लास 9th। और ये आप कब कर सकते हैं, जब $a की वैल्यू क्लास 9th के इक्वल होगी, तभी आप एंड $a एंड m की वैल्यू इनपुट करेंगे, अदरवाइज़ आप इनपुट नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू। इफ़ c ग्रेटर देन 10 दैन प्रिंट c। ये आपकी एक और कंडीशन दे दी गई है, अगर आपका c 10 से बड़ा है देन आप c की वैल्यू प्रिंट करेंगे, अदरवाइज़ आप c की वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते हैं। The value of c will be printed only if the value of c is greater than 10। आप c की वैल्यू तभी प्रिंट कर सकते हैं जब आपकी c की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। ठीक है, अब तक मैंने आपको 3 कंडीशंस के बारे में बता दिया है। इफ़ c इज़ इक्वल्स टू 10 दैन गो टू स्टार्ट। अगर आपकी c की वैल्यू 10 है दैन गो टू स्टार्ट। आपको कहाँ पर जाना है, स्टार्ट बटन पर जाना है। If c is equals to 10 then control will be transferred to the statement after start। अगर c की वैल्यू 10 है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा कौन से स्टेटमेंट को, स्टार्ट के बाद वाले स्टेटमेंट को कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर c की वैल्यू 10 है तो, अदरवाइज़ द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज़ अगर c की वैल्यू 10 नहीं है सो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका।